हेलो स्टूडेंट। अब हम मैट्रिक्स में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ मैं फर्स्ट। इफ 2x 4 इस तरह मैट्रिक्स दिया है और दूसरा मैट्रिक्स x -8 कॉलम में। तो एक मैट्रिक्स रो में है और दूसरा मैट्रिक्स कॉलम में है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में दिया है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स तो किस तरह होगा? मैट्रिक्स जो नॉर्मली हमने किया है उसी तरह रो और कॉलम का क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। ये रो और ये कॉलम, ये दोनों को क्या करना है आपको? मल्टीप्लिकेशन। तो किस तरह मैंने आपको बताया था, 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स। 2x को मल्टीप्लाई x के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x²। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस आएगा रूल्स के हिसाब से मैट्रिक्स में। फिर 4 इंटू -8, 4 इंटू -8, तो कितना आंसर आएगा? -32 इज इक्वल टू 0। इस तरह आपका आंसर आया। ठीक है, अब यहाँ पे मैट्रिक्स को निकाल के इक्वेशन कर देता हूँ। तो इक्वेशन क्या आएगा? 2x² प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -32 इज इक्वल टू 0। तो फिर इज इक्वल टू 0 है, इसलिए मैंने क्या कर दिया? -32 कहाँ पे चला गया? राइट साइड पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का +32। फिर यहाँ पे x² इज इक्वल टू 32/2। तो x² इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? 16। और x की वैल्यू क्या आएगी? स्क्वायर निकाल दूं तो 16 का स्क्वायर निकाल दोगे तो रूट कितना होगा? 4। तो आंसर आया x इज इक्वल टू 4। तो हमारा पॉजिटिव वैल्यू x की है 4। तो इस तरह हम मैट्रिक्स में फाइंड कर सकते हैं वन रो और वन कॉलम में। मैट्रिक्स में क्वेश्चन कुछ भी आ सकते हैं। अभी आपको मैंने मैट्रिक्स के 3 लेक्चर खत्म कर दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि रो और कॉलम कैसे मल्टीप्लाई होती है, बीच में प्लस क्यों आया, वो सब आपको अब पता होना चाहिए। तो इस तरह ये क्वेश्चन का आंसर आया x इज इक्वल टू 4। फिर से दिखाता हूँ। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम ही है। तो फिर 2x है, वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? x के साथ। और जो 4 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? -8 के साथ। तो 2x और मल्टीप्लाई में x करूँ तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 2x²। इसलिए मैं डायरेक्टली 2x² लिख लिया, मैंने 2x मल्टीप्लाई x नहीं लिखा। मेरा आंसर क्या आया? 2x²। फिर प्लस क्यों लिखा? बिकॉज रूल्स के हिसाब से मैट्रिक्स में आपको प्लस बीच में लिखना कंपलसरी है, तो मैंने प्लस लिखा। फिर 4 इंटू -8, तो आंसर क्या आया? -32। तो 2x² प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसलिए मैंने -32 लिखा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0। फिर -32 राइट साइड पे जाएगा तो 0 निकल के क्या हो जाएगा? 32, बिकॉज माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? -32। तो आंसर क्या आया? +32 डिवाइड बाई 0, 16 का रूट निकाल दो तो आंसर आया 4। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट, इफ 2 मैट्रिक्स 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8। आपको फाइंड करना है x
प्लस वाई। तो यहाँ पे आपको x प्लस वाई फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आपको दिया है, बीच में प्लस है, लास्ट में इज इक्वल टू है, और आपको x प्लस वाई फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ हम क्या करेंगे, जिसके साथ जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई आपको करेंगे। तो कैसे कि ये मैट्रिक्स के साथ में क्या है, 2 है, तो मैं क्या करूंगा, ये मैट्रिक्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो किस तरह होगा मल्टीप्लाई, तो इस तरह 2 इंटू वन 2, 3 इंटू टू 6, 2 इंटू जीरो 0, 2 इंटू एक्स 2x हो गया। फिर ये सेम टू सेम, इसको आपको कोई चेंजेस करना नहीं है क्योंकि उसके साथ कुछ है ही नहीं, तो इसलिए इसी को लू करके इसको भी कुछ चेंज नहीं करना, वो सेम टू सेम रहेगा। हो गया। अब मैं ये दोनों के बीच में मैं क्या करूंगा, प्लस, फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स के बीच में मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा। तो दोनों के बीच में प्लस करते हैं, 2 प्लस वाई, 0 प्लस वन, 0 प्लस वन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली 1, तो यहाँ पे आएगा 1। फिर 6 प्लस 0 तो क्या आएगा, 6, 2x प्लस 2 हो गया। और ये तो सेम टू सेम, 5 6 1 8। ओके। तो यहाँ पे कंपेयरिंग होगी, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट। यहाँ पे देखो 1 और 6, यहाँ पे भी 1 और 6 दोनों सेम हो गए। तो जहां पे सेम है तो करस्पॉन्डिंग आपको करना हो एलिमेंट्स का, तो कैसे करोगे, 2 प्लस वाई को 5 के साथ आपको करना है इक्वेशन, और 2 प्लस टू 2x प्लस 2 को आपको 8 के साथ करना है। तो कैसे इक्वेशन लिखना है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, यहाँ पे 2x नहीं, खाली 2 है ना, तो यहाँ पे x निकाल दो। तो यहाँ पे 2 प्लस वाई, तो यहाँ पे y का आंसर क्या आएगा, 5 - 3, 5 - 2। तो आंसर कितना आया, 3। वही चीज़ यहाँ पे करनी हो तो 2x इज इक्वल टू 8 - 2, कितना आंसर आएगा, 6। ठीक है। तो यहाँ पे y के आंसर तो हमको मिल गया 3, पर यहाँ पे x का आंसर नहीं मिला, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 6 है। तो x इज इक्वल टू 6/2, तो आंसर क्या आएगा, 3। तो इस तरह हमारा x का आंसर आया 3 और y का आंसर आया 3। तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना था x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 3 मिली और y की वैल्यू 3 मिली, तो आंसर क्या आया, 6। तो इस तरह हम ये फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं x प्लस वाई। ओके। तो याद रखना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिया है तो जो मैट्रिक के साथ में आपको जो कोई डिजिट दिया है मल्टीप्लाई के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने 2 और फर्स्ट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर दोनों सेम टू सेम मैंने लिखा है, कोई चेंजेस नहीं किया। फिर फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, मींस प्लस किया, बीच में प्लस है ना यहाँ पे देखो, तो मैंने उसको प्लस कर दिया। तो 2 प्लस वाई, 6 प्लस 0, 0 प्लस 1, 2x प्लस 2, और इज इक्वल टू सेम टू सेम है वही। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसको बोलते हैं, कि जो सेम है वो उसको मैंने निकाल दिया, जो सेम नहीं है उसको मैंने दोनों मैट्रिक्स के साथ इज इक्वल टू कर दिया। तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 8। तो इस तरह हमारा y का आंसर मिलेगा, इस तरह हमारा x का आंसर मिलेगा। तो फिर दोनों को क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो दोनों को प्लस करके हम आंसर दे सकते हैं 6। तो इस तरह हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके। देख लो फिर से किस तरह फॉर्मूला यूज हो रही है, कैसे करस्पॉन्डिंग हो रही है, कैसे मल्टीप्लाई किया।
इज इक्वल टू के बाजू में जो भी है उसको आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, वो सेम टू सेम ही रहेगा लास्ट तक। फिर आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बाद में ही आपको उसको चेंज करना है। ओके, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ ए इज इक्वल टू थ्रू 3 1 4, बी इज इक्वल टू 5 1 0 3। ओके, यहाँ पे आपको फाइंड करना है ए बी एंड बी ए। और यहाँ पे क्वेश्चन है इज ए बी इज इक्वल टू बी ए। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया है कि इज ए बी इज इक्वल टू बी ए। आपको पूछ रहा है कि ए बी और बी ए का आंसर सेम है कि नहीं है। तो आपको फर्स्ट ए बी फाइंड करना है, फिर बी ए फाइंड करना है। दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं है वो आपको चेक यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि इज इक्वल टू पॉसिबल और नॉट, तो ये पॉसिबल है कि नहीं वो भी आपको चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ए और बी का मल्टीप्लाई। तो ए बी इज इक्वल टू 2 3 1 4 और बी की वैल्यू 5 1 0 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ओके, ये ड्रॉ आपको नहीं करना है, आपको यहाँ भी याद रखना है। जब फोर्थ लेक्चर चल रहा है मैट्रिक्स का, तो अभी आपको डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि मैट्रिक्स कैसे हो रहा है। ठीक है, ड्रॉ आपको करना नहीं है। 2 × 5 प्लस रूल्स के हिसाब के 3 × 0। ओके, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 5 प्लस 4 × 0। हो गया। फिर से एक खत्म हो गया, फिर यही फर्स्ट रो किसके साथ, सेकंड कॉलम के साथ 2 × 1 प्लस 3 × 3। फिर सेकंड रो दूसरे कॉलम के साथ 1 × 1 प्लस 4 × 3। तो इस तरह हम मल्टीप्लाई कर दिया। अब आंसर देखते हैं। 5 × 2 10 प्लस 3 × 0 એટલે 0। 5 × 1 5 प्लस 4 × 0 2 प्लस 9 1 प्लस 12। तो आंसर क्या आएगा, 10 5 11 और 13। तो ये हमारा आंसर है ए और बी का। तो हमारा ए मल्टीप्लाई बी का आंसर है 10 11 5 13। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि आंसर आपका क्या आया, 10 5 11। तो अब यहाँ पे मैं साइड पे लिख लेता हूँ 10 11 5 13। ओके, अब मैं उसको रफ कर देता हूँ। अब हम फाइंड करेंगे बी ए, बी मल्टीप्लाई ए। बी मल्टीप्लाई ए आपको करना है 5 1 0 3। पहले बी आएगा, फिर ए 2 3 1 4। ओके, तो फिर से स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 × 2 प्लस 1 × 1। फिर दूसरी रो 0 × 2 प्लस 3 × 1। ओके, ये हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 5 × 3 प्लस 1 × 4। फिर सेकंड रो 0 × 3 प्लस 3 × 4। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 प्लस 1 0 प्लस 3 15 प्लस 4 0 प्लस 12। तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 19
यहाँ पे 3 और यहाँ पे 12। ओके, ये आपका आंसर है बी ए। ओके, तो आपका आंसर है 10, 19, 3, 12। तो ए बी का आंसर था 10, 11, 5, 13 और यहाँ पे आंसर है 10, 19, 3, 12। ओके, तो दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो फिर से बी ए देख लो कैसे हो रहा है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ओके, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 4। फिर 0 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। तो आपका आंसर आया 10 प्लस 1, 0 प्लस 3, 15 प्लस 4, 0 प्लस 12। तो 10, 19, 3, 12। तो ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए। ओके, तो इस तरह हम ए बी और बी ए को फाइंड कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट ऑफली मल्टीपल वाले ही क्वेश्चन आएंगे, प्लस माइनस वाले कम आएंगे, इसलिए आपको मल्टीप्लाई तो कंपलसरी आपको करना ही है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, ए इंटू बी या फिर बी इंटू ए या फिर सी, कुछ भी। फिर इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स मैंने आपको लास्ट टाइम मैंने एक्सप्लेन किया था। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स में उसमें डिटर्मिनेशन हमने किया था बीच में। ओके, फिर मैट्रिक्स फाइंड करना था, सब उसमें लिखा था हमने ए प्लस टू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कि कैसे हम ए प्लस टू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर का आंसर लाएंगे। तो फर्स्ट हम ए स्क्वायर लाए थे, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। मैट्रिक्स को इक्वेशन दिया होगा, उसमें आपको बी फाइंड करने को बोला होगा। ओके, फिर आई की वैल्यू आपको दी होगी 10, आई आई लिखा होगा, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि आई मीन्स 100, 010, 001, उसको आई बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम मैट्रिक्स में सम करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे बराबर, ठीक है, तो उससे थोड़े यहाँ पे थोड़े अलग से क्वेश्चन थे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, तब दूसरे क्वेश्चन भी हम देखेंगे मैट्रिक्स में कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो अभी हाल में आपको मैट्रिक्स में इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है।